इतिहास वीरों की कथाओं से भरा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि एक युग की पहचान बन जाते हैं। राणा सांगा वो नाम है जो मुगलों की तोपों के सामने तलवार लेकर खड़ा रहा। वो नाम जिसने हिंदुस्तान के राजाओं को एकजुट करने का सपना देखा। वो योद्धा जिसकी देह पर 80 से अधिक घाव थे, लेकिन हौसला जरा भी कम नहीं था। चलिए जानते हैं मेवाड़ के इस महान योद्धा की पूरी कहानी। राणा सांगा का असली नाम था संग्राम सिंह। वे 1484 में उदयपुर मेवाड़ में महाराणा रायमल के पुत्र के रूप में जन्मे। कहा जाता है कि राजघराने में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ और राणा सांगा ने अपने भाइयों से लड़कर सत्ता प्राप्त की। यही शुरुआत थी उस राणा की जो बाद में भारत के इतिहास में अमर हो गया। राणा सांगा ने अपने शासनकाल में न केवल मेवाड़ को समृद्ध बनाया बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी धाक जमा दी। उन्होंने मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों को एक के बाद एक युद्ध में हराया। उनकी सेनाओं ने रणथंभौर से लेकर ग्वालियर तक विजय पताका लहराई। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने विभिन्न हिंदू राजाओं को एकजुट करने की कोशिश की, एक ऐसा संघ जो उस समय असंभव माना जाता था। 1526 में जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया तो पूरी भारत में एक नई लहर दौड़ गई। राणा सांगा ने उसे विदेशी आक्रमण माना और बाबर को भारत से बाहर करने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। 1557 में खानवा का युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा की हिंदू महासंघ की सेना और बाबर की मध्य एशियाई सेना के बीच। राणा सांगा के पास बड़ी संख्या थी, लेकिन बाबर के पास थी तोपें और नई युद्ध तकनीक। युद्ध बहुत घमासान था, परंतु अंततः राणा सांगा घायल हुए और युद्ध हार गए। इतिहास में ये भी कहा जाता है कि खानवा की हार केवल तोपों की वजह से नहीं बल्कि विश्वासघात की वजह से भी हुई। राणा सांगा के सेनापति शिलादित्य ने युद्ध के दौरान बाबर से गुप्त समझौता कर लिया। राणा सांगा घायल अवस्था में मेवाड़ लौटे, लेकिन उन्होंने फिर से बाबर के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू की। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि वो दोबारा खड़े हो पाते उन्हें जहर दे दिया गया, शायद उनके ही मंत्रियों द्वारा, जो और युद्ध नहीं चाहते थे। 1528 में राणा सांगा का निधन हुआ। राणा सांगा की मृत्यु के बाद एक युग का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने भारत को दिखा दिया कि विदेशी आक्रमणकारियों के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं होती। उनका साहस, नेतृत्व और देशभक्ति आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कभी बाबर से डरना नहीं सीखा, उन्होंने तो उसकी आंखों में आंखें डालकर युद्ध किया। ऐसे योद्धा इतिहास में बहुत कम होते हैं। तो राणा सांगा से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आप कमेंट में दें। क्या राणा सांगा को वो सम्मान मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था? क्या आज की पीढ़ी उन्हें जानती है? क्या आप उनके बारे में सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय राजपूताना, जय हिंद।